एक राइटर ने अपने बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक नैनी को हायर किया, पर वो नैनी मियाँ बीवी के बीच में दरार बन जाती है। मैरी एक बहुत ही फेमस राइटर थी, पर बहुत साल हो चुके थे उसने कुछ भी नहीं लिखा था, क्योंकि वो अपने खानदान और बच्चों को वक्त देना चाहती थी। इसमें इसका शौहर, एक बेटा और एक बेटी है। उसे लगता है कि जब वो लिखती है तो वो एक अलग इंसान बन जाती है, जिसकी वजह से वो लिखने से डर रही थी। पर एक दिन उसके पब्लिशिंग हाउस से कुछ लोग उसे मिलने के लिए आए। उन्होंने एक बहाना बनाकर मीटिंग फिक्स की थी, पर मीटिंग के दौरान वो उसे कहते हैं कि तुम्हें हमारे लिए एक किताब लिखनी है। उन्होंने इसको ये ऑफर दी, पर मैरी इनकी इस ऑफर की तरफ देखती भी नहीं और वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। और जाते जाते पब्लिशिंग हाउस के लीडर इसे कहती है कि ये जो सारी चीजें हैं वो तुम्हें हमारी वजह से मिली हैं। मैरी इस बात पर भी गुस्सा होती है, लेकिन इसे इग्नोर कर देती है। पर रात को जब मैरी का शौहर टॉम घर आया और वो उस ऑफर को देखता है जो $2 मिलियन की थी, इतनी सारी ऑफर मैरी ने बुक्स लिख कर भी नहीं कमाए थे, वो उस बात पर हैरान हो गया और वो मैरी से कहता है कि तुम्हें इस ऑफर पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। वो मैरी को कुछ डायरेक्टली बिना नहीं पा रहा था, मगर रात में वो इससे कहता है कि उन्होंने जो पैसे जमा करके रखे थे वो आधे खर्च हो गए हैं। वो पैसे इनकी रिटायरमेंट के थे। मैरी इस बात से डिस्टर्ब हो जाती है और फिर वो सोचती है कि उसे वो किताब लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगले दिन मैरी अपने दोस्त एल्पन के साथ सपा में गई हुई थी, जहां वो इसे अपना मसला बता रही थी। वो अपने बच्चों के लिए परेशान थी कि अगर वो किताब लिखती है तो अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाएगी और एक अलग इंसान बन जाती है और वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाएगी। एलियन ने कहा कि इसका ख्याल रखने के लिए तुम एक लड़की हायर कर सकती हो। मैरी को यह बात सही नहीं लगती, मगर फिर वो कोशिश करना चाहती है और फिर उसने अलग अलग लड़कियों का इंटरव्यू लिया और इनमें से एक लड़की कर्स आई। मैरी जब कॉफी बनाने गई तो वो लड़की कर्स कुछ पढ़ रही थी। मैरी को ये बात बहुत अच्छी लगी। उसे लगता है कि अगर उसके बच्चे कर्स जो किताब पढ़ता देखेंगे तो वो भी किताबें पढ़ेंगे। मैरी ने उससे किताबों के हवाले से काफी बातें की। मैरी को कर्स बहुत अच्छी लगी थी। थोड़ी देर में वहाँ बच्चे भी आ गए। वो बच्चों से बहुत अच्छे से बात करती है। कर्स ने घर में मैरी की बुक देखी और उन्हें देखकर वो बहुत पुरजोश हो गई कि वो एक असल राइटर के घर में है। मैरी उसे हायर कर लेती है। एक दिन बच्चे स्विमिंग पूल में खेलने के लिए जिद कर रहे थे, लेकिन कर्स अपने कपड़े नहीं लाई थी। मैरी ने अपनी यंग का स्विमिंग सूट इसे दे दिया। मैरी की दोस्त एलियन भी आई हुई थी। वो मैरी से कहती है कि तुम जरा इससे बचकर रहना, तुम्हारे शौहर और उसके दरमियान कुछ भी हो सकता है। मैरी कर्स को बहुत सीधा साधा समझती है और नहीं सोचती कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। रात में कर्स बच्चों को संभाल रही थी और तभी मैरी और टॉम अटैच हो जाते हैं। बच्चों को संभालते संभालते दोनों को इतना वक्त नहीं मिलता था। ये दोनों कर्स की वजह से खुश थे। अगले दिन मैरी ने अपनी बुक लिखना शुरू कर दी थी। एक दिन मैरी के पैर पर चोट आ गई थी। कर्स उसकी मदद कर रही थी जब उसने मैरी के अंदर वेयर को नोट किया। मैरी उससे कहती है हम शॉपिंग पर चलते हैं, और जब मैरी ग्रेस को चेंजिंग रूम में देखती है तो उसे लगता है जब वो जवान थी तब वो भी ऐसी ही थी और वो अपने जवान जिस्म को मिस करती है। कर्स इसका हाथ अपने जिस्म पर रखती है और कहती है कि उसे महसूस करो। मैरी अपने टॉम को ले जाकर एहसास कमतरी का शिकार थी और टॉम को बताती है और कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मुझे प्लास्टिक सर्जरी करनी चाहिए। टॉम उसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम पहले जितनी ही खूबसूरत थी अब भी उतनी ही खूबसूरत हो। तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी जहानत, ये सब चीजें मुझे तुम में बहुत अच्छी लगती हैं। मैरी अपनी किताब के किरदारों को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। वो कैसे होने चाहिए उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन उसने घर में कर्स को नोट किया और फिर उस पर वो किताब वो देती है। एक दिन इसके पब्लिशिंग हाउस वाले उसे मिलने आए। वो उसे कुछ आइडियाज दे रहे थे, लेकिन मैरी मुसलसल कर्स के बारे में सोच रही थी। अगले दिन मैरी अपनी दोस्त एलियन से मिलती है और कहती है पहले मैं कर्स को बहुत अलग समझती थी, पर कर्स मुझसे अब बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड होने लगी है। एलियन ने उसे कहा कि जो एनर्जी तुम्हें महसूस हो रही है वो तुम लिखने में इस्तेमाल कर सकती हो। टॉम और मैरी कर्स से बहुत खुश थे और वो उसे अब मुकम्मल वक्त के लिए रख लेते हैं। एक रात टॉम और मैरी एक पार्टी में जाते हैं। वहाँ एलियन का शौहर मैरी को कहता है कि तुमने जो 4th बुक लिखी थी वो कमाल थी, तुम्हें अब वैसा कुछ लिखना चाहिए। मैरी कहती है कि वो किताब जब मैंने लिखी थी तो मैं अपनी जिंदगी के एक डार्क फेज पर थी और अब मैं इस डार्क फेज पर नहीं जाना चाहती। एलियन का शौहर कहता है कि शायद वो डार्कनेस एक राइटर को आर्टिस्ट बनाता है। अगले दिन मैरी स्विमिंग पूल के पास हैंग आउट कर रही थी।
वो कर्स को सिर्फ मसाज करने का कहती है और फिर मदहोश होकर वो स्विमिंग पूल में कूद जाती है और कर्स को भी आने का कहती है। वो दोनों बहुत मजे करते हैं और बाहर आकर ड्रिंक भी करते हैं। कर्स मैरी से कहती है कि मैंने कभी भी फैमिली को फील नहीं किया था, पर आपके साथ मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। मैरी कर्स को सहारा देती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं कुछ लिख पाती हूँ। अगली सुबह जब मैरी उठती है तो कर्स उसके साथ सोई होती है। मैरी को लगता है कि रात वो कर्स के साथ अटैच्ड हुई थी। मैरी जब लिखती है तो उसे पता ही नहीं लगता कि असल क्या और फेक क्या है, इसलिए उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कर्स के साथ अटैच हुई थी या नहीं। अगले दिन मैरी कर्स से बात करती है और कहती है कि कल को भी हुआ वो फिर से नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके बारे में बात भी नहीं होगी। कर्स कहती है कि कल कुछ भी नहीं हुआ। मैरी को लगता है कि कर्स इसकी बात समझ गई, लेकिन मैरी कर्स को दिमाग से नहीं निकाल पा रही थी। एक दिन हाथ लेते वक्त उसे ख्याल आ रहा था कि कर्स उसके पास आकर उसे खुश कर रही है। मैरी का किताब का काम अब बढ़ चुका था, इसलिए टॉम बच्चों और कर्स को लेकर बाहर रहकर चला गया। यही बात एलियन नोट करती है और उसे लगता है कि कर्स और टॉम के बीच में अफेयर चल रहा है। आज कर्स बहुत अलग सी हुई थी। पहले वो शर्मीली सी थी, लेकिन आज वो बहुत पुरएतमाद लग रही थी और टॉम को रुझाने की कोशिश कर रही थी, और यही बात टॉम भी महसूस कर रहा था और कहता है कि आज तुम मुझे बिल्कुल एक ग्रोन औरत की तरह लग रही हो। आखिरकार मैरी की किताब मुकम्मल हो गई थी और वो उसे सेलिब्रेट करने के लिए कर्स को एक लीक पर साथ लेकर जाती है। वहाँ वो दोनों ड्रिंक करती हैं और कर्स मैरी को किस करने लगती है, तो मैरी उसे रोक देती है और कहती है कि तुम बहुत परफेक्ट हो, मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो खुद को महसूस करती हूँ, लेकिन ये सब गलत है। फिर जब वो अपनी बाइसिकल की तरफ जाती है तो देखती है कि किसी ने इनके टायर पंक्चर कर दिए थे। उन्हें रात देर हो जाती है और मैरी देखती है कि एलियन टॉम से बात कर रही थी। वो उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलियन कहती है कि मुझे लगता है कि कर्स और टॉम का अफेयर चल रहा है, इसलिए मैं यहाँ आई हुई हूँ। मैरी ने पहले भी एलियन और टॉम को साथ देखा था, इसलिए वो उन पर शक करने लग जाती है, जिस पर एलियन गुस्सा होती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती, और फिर गुस्सा करके चली जाती है। रात को जब मैरी और कर्स खाने की तैयारी कर रही होती हैं तो कर्स मैरी को किस करने लगती है। तभी वहाँ टॉम आ जाता है। वो ये सब नहीं देखता। मैरी उस रात थककर जल्दी सो जाती है, लेकिन फिर सुस्त कुछ आवाजें आती हैं तो वो उठकर देखती है तो वहाँ कर्स और टॉम अटैच्ड हो रहे थे। कर्स भी उसे देखती है और टॉम से कहती है कि मैरी ने नींद की गोलियां ली हुई हैं, सुबह ही उठेगी तो उसे कुछ याद नहीं होगा। लेकिन अगली सुबह मैरी को सब याद होता है और वो कर्स को अपनी फैमिली के साथ खाना खाते देखती है तो गुस्सा होती है और उसे निकाल देती है और टॉम से भी झगड़ा करती है कि इस घर के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, यहाँ तक कि अपना करियर भी छोड़ दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिलता है, तुम मुझे चीट कर रहे हो। टॉम कहता है ऐसा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ तुम्हारा अपना ख्याल है। अगले दिन मैरी ने उस एजेंसी में कॉल की जहां से उसने कर्स को हायर किया था, तो उसे पता लगता है कि वहां तो कर्स नाम की कोई लड़की काम ही नहीं करती। अब मैरी को जो तजस्सुस होता है और कर्स के बारे में पता करने के लिए निकल पड़ती है। कर्स जो किताब पढ़ रही थी वो लाइब्रेरी से किसी ने नहीं ली थी। वो किताब मैरी ले लेती है और उसे कर्स का असली नाम पता लगता है। मैरी को लग रहा था कि कर्स कोई बहुत बड़ा जुर्म कर रही है और फिर वो ये बात एलियन को बताने चली जाती है, जहां एलियन का कत्ल हुआ होता है और पुलिस का शक मैरी ही बन जाती है, क्योंकि जिस चाकू से एलियन को मारा गया था उस पर मैरी की उंगलियों के निशान होते हैं और सीसीटीवी में भी मैरी के कपड़ों में किसी लड़की को देखा जाता है। मैरी कहती है कि वो कोई भी हो सकती है। मैरी को यकीन होता है कि सब कुछ कर्स कर रही थी, क्योंकि पिछली रात ही एलियन ने उस पर शक किया था। मैरी के पास कर्स का असली एड्रेस था। वो सीधा वहां पहुंचती है। वो इसकी लेपालक माँ से मिलती है, जो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो कर्स के माँ बाप ने इसे अब्यूज किया था, जिसकी वजह से वो जेल में भी गए थे। मैरी महसूस करती है कि वो अलग अलग आवाजें बात कर रही थी। तभी मैरी को पता लगता है कि उसे दोहरी शख्सियत की बीमारी थी। ये देखकर मैरी वहां से निकल जाती है। मैरी टॉम को फोन करती है कि कर्स को अंदर मत आने देना, क्योंकि वो इंतहाई खतरनाक है। लेकिन कर्स अंदर आ चुकी होती है और टॉम जब नहा रहा होता है तो वो मैरी जैसे कपड़े पहनकर वहां आ जाती है। इसका मतलब साफ था कि एलियन का कत्ल कर्स ने किया था। वो टॉम के साथ अटैच्ड होना चाहती है, लेकिन टॉम मना कर देता है कि ऐसा अब नहीं होगा। तब भी कर्स ने उसे नशा करवाया था। यह सुनकर कर्स बहुत गुस्से में आ जाती है और चाकू से बहुत सारे वार टॉम पर कर देती है। वो उसे मार रही होती है। उसी वक्त मैरी आ जाती है और फिर कर्स जल्दी से कपड़े बदल लेती है
मैरी पूछती है तो वो कहती है कि टॉम शॉवर ले रहा है, तुम वहां ना जाओ। मैरी को शक होता है और वो जब जाकर देखती है तो टॉम का खून निकल रहा होता है। कर्स भीड़ से चाकू लेती है लेकिन वो मैरी को मारना नहीं चाहती। कर्स भी दोहरी शख्सियत के मालिक होती है और खुद को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसने खुद को खूनख्वार बना लिया होता है। एक तरफ वो मैरी को मारना चाहती है लेकिन प्यारी वाली कर्स कहती है कि ऐसा मत करो, तुम मेरी से प्यार करती हो। लेकिन कर्स की एवल पर्सनैलिटी हावी हो जाती है और वो मैरी को मारने लगती है। इससे पहले ही मैरी इसके सर पर हमला करके इसे बेहोश कर देती है। अब 1 साल गुजर चुका है। मैरी और उसका खावंद बहुत खुश हैं। तभी नतीजा कर्स से मिलने जाती है। मैरी असल में एक बहुत अच्छी लड़की थी और कर्स उसके ठीक होने में इसकी मदद कर रही होती है। अब वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं। कर्स बचपन से एक घर को तरस रही होती है और जब उसने मैरी के घर को देखा तो उसकी हसरत उभर गई और उसने ये सब किया। इसी के साथ ही ये कहानी खत्म होती है।